हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो तक 9th क्लास का 13 चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट 4 सम किए थे। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। वी होप दैट कि आपने उनको अच्छे से रिवाइज किया होगा, उनकी प्रैक्टिस की होगी। स्टूडेंट्स में हम बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस करने से ही सम जो हैं वो आएंगे। अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करो, बार बार उनको लिख के देखो, उनको रिवाइज करो, फिर आपको इजी लगेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 5th सम है हमारे पास। A cubical box has each at 10 centimeter and another cuboidal box 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height। यहाँ पे दो बॉक्स दिए हुए हैं, एक क्यूब शेप का है, दूसरा क्यूबॉइड शेप का है ना। तो उसकी क्यूब की भी साइड दी हुई है, क्यूबॉइड की भी जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है। तो स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। कहता है इसका लेटर सरफेस एरिया जो है किसका ग्रेटर है और बताओ कितना ग्रेटर है। पहला सम तो ये है। दूसरा क्या है, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट उसने टोटल सरफेस एरिया भी पूछ लिया। तो इट मीन्स इसके लिए फॉर्मूले जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, आपने लर्न किए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने फार्मूले आपको करवाए थे लर्न, तो वो फार्मूले वी होप दैट कि आपको याद होंगे। तो उन्हीं को यूज़ करके हम जो सम है वो करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले एक क्यूबिकल बॉक्स एज ईच एज उसकी साइड कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। पहले सम में वो कह रहा है लेटर सरफेस एरिया, तो हम लेटर सरफेस एरिया दोनों का फाइंड आउट करेंगे। क्यूब का लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स आपने फार्मूले नहीं लर्न किए हुए तो अभी भी सम के साथ साथ जो फार्मूले आते हैं उनको अच्छे से लर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे साइड फिल कर देंगे 10। कितना आ गया, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 100 को 4 से किया तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या आएंगे, स्क्वायर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्यूबॉइडल बॉक्स जो है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लिख ली। अब उसका क्या फार्मूला होता है, लेटर सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू एच। क्लियर? यहाँ पे फिल कर देंगे एल की वैल्यू, बी की और एच की। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके देन 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर 8 से। तो आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा था बताओ किसका बड़ा एरिया है ना, तो दोनों में से ये 400 और 360, 400 वाला बड़ा है ना लेटर सरफेस एरिया, तो वो किसका है, क्यूबिकल बॉक्स का, ठीक है। तो लिख देंगे कि देयरफॉर क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर एरिया। अब कितना बड़ा उसने कहा है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? स्टूडेंट्स, अभी ये सम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, इसके 2 पार्ट्स थे ना, तो अभी फर्स्ट ही हुआ है। तो सेकंड जो है वो क्या है, उसमें करना था हमने टोटल सरफेस एरिया। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया क्यूब का पहले लगाएंगे 6a स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। इसको ए भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, साइड भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो याद रखना है लेटर सरफेस एरिया क्या अभी किया, 4a स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो है वो 6 साइड स्क्वायर। साइड 10 थी क्यूब की, तो यहाँ आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स का, ठीक है। क्यूबॉइड का क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज फिल कर देंगे। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, देन प्लस का साइन, फिर इन दोनों को, देन प्लस का साइन, फिर इन दोनों को। ये आगे यहाँ पे तीनों को ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 610। यहाँ पे 600 था और यहाँ 610। अब उसने ये भी पूछा था कि बताओ किसका एरिया जो है वो बड़ा है ना, स्मॉलर पूछा है इसमें, लार्जर तो पहले वाले में पूछा था, तो यहाँ स्मॉलर पूछा है। तो इसलिए दोनों में से स्मॉलर किसका है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो कितना स्मॉलर है, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करके 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर
cubical box has smaller total surface area than cuboidal box by 10 centimeter square. ठीक है. नेक्स्ट 6 सम है हमारे पास. A small indoor greenhouse is made entirely of glass pane held together with tape. It's 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of glass? Second part, how much the tape is needed for all the 12 edges. तो स्टूडेंट सिंपल सम है, कुछ नहीं है. यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है ये ग्लास की. ठीक है, तो उसका हमने क्या निकालना है, एरिया. तो एरिया हमें फार्मूला आता है, टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. फार्मूला लगा के यहाँ वैल्यूज फिल करके हमारे पास आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितनी टेप चाहिए, जितनी देखो 4 एजेस के लिए है ना. तो 4 एजेस, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट तीनों को प्लस करके 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर. तो यहाँ पे आंसर आ गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पार्ट का. नेक्स्ट 7 सम है. अरे बाप रे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है. स्टूडेंट देख के डर गए हो? नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है. सिंपल होती है स्टेटमेंट, ध्यान से सिर्फ पढ़नी है आपने. ठीक है, तो अपनी अपनी बुक खोलो और साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ो. देखो कितनी इजी सम है ये. शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग an order for making cardboard boxes for packing their sweets. उन्होंने अपनी पैकिंग स्वीट्स के लिए पैकिंग बनाने, बॉक्स बनाने हैं. ठीक है, तो वो 2 साइज के हैं. 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड. 2 तरह के साइज के चाहिए. द बिगर साइज डिमेंशन, उसकी डिमेंशन दी हुई है. देन स्मॉलर की दी हुई है डिमेंशन, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है दोनों की. क्लियर. नेक्स्ट, फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया. चलो जी, यहाँ से ये तो पता चला कि टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है दोनों का. ठीक है, तो दोनों डिमेंशन का सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ये बाद में देखेंगे इसका परसेंट कितना कह रहा है. ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट भी निकालनी है. देन यहाँ पे लास्ट पे पढ़ो क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड required for supplying 250 boxes. It means total surface area हमने निकालना तो है, बट कितने बॉक्सेस का निकालना है, 250 बॉक्सेस का. तो शुरू करें सम. तो स्टूडेंट सबसे पहले फॉर बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्स के लिए हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बिगर बॉक्स का निकाल लेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. ये फॉर्मूला आता है ना आपको. तो अब यहाँ पे LB और H की वैल्यूज पुट कर दोगे. क्लियर. सॉल्व करके यहाँ 25 को 20 से मल्टीप्लाई 500, 20 को 5 से 100, 5 को 25 से 125. तीनों को प्लस करके देन 2 जो बाहर वाला है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास. ठीक है, तो अब एरिया जो है वो किसके लिए, उसने कहा था ओवरलैप के लिए 5% जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए, है ना. तो 5% इस पे लगा देंगे. जो भी यहाँ पे एरिया आया 1450, उसका 5% फाइंड आउट कर लेंगे. 5% ऑफ 1450. क्लियर. यहाँ पे कटिंग होगी, कटिंग करके हमारे पास आ गया 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया अभी तक का 5% जो ओवरलैप. लेकिन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसका टोटल एरिया तो अभी बड़े बॉक्स का चाहिए ना हमें. ये तो सिंपल इस पे जो लगाया है सरफेस एरिया पे वही है, लेकिन हमें टोटल करना है इसका. तो जो भी यहाँ पे आए 1450 उसमें ये 5% जो है वो क्या कर देंगे, ऐड. क्लियर. नाउ हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बिगर बॉक्स, लेकिन उसने तो हमें 250 के बॉक्स बड़े बॉक्स बोले हैं ना निकालने के लिए. तो 250 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर. ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर 250 बिगर बॉक्सेस. ठीक है, तो अब स्मॉलर बॉक्स पे आ जाएंगे.
ये बिगर का निकल गया। अब स्मॉलर का, स्मॉलर के लिए भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, वो जो डिमेंशंस दी हुई थी ना वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है ना। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लगा लेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट किया है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पे इसके एल बी एच की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई 180, 12 को 5 से 60 और 5 को 15 से 75। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी 5% निकालना है हमने, 630 का 5% फाइंड आउट कर लिया, 31.5 आ गया। अब यहाँ पे इसको 31.5 को 630 से क्या कर देंगे, ऐड, तो वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 स्मॉलर बॉक्स। लेकिन कितने स्मॉलर बॉक्स चाहिए, 250 चाहिए, तो इसको जो भी यहाँ पे आंसर आया उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। यहाँ पे अब आपके पास 2 आ गए हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, एक तो बिगर बॉक्स का, एक स्मॉलर का। नाउ टोटल के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके हमारे पास यहाँ पे 5,46,000 जो है वो आ गया टोटल सरफेस एरिया। नाउ स्टूडेंट इसके लिए कॉस्ट निकालनी थी 1000 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने का पड़ता था, वो ₹4 पड़ रहे हैं उसको। तो कॉस्ट ऑफ 5,46,000 जो है वो कितने होंगे, 4 ओवर ये 1 का निकाल लेंगे ना, यहाँ से 1000 का दिया हुआ है 4, 1 का कितना हुआ 4/1000, तो 4/1000 को 5,46,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तीनों जीरो इधर कटिंग होगी, तो ये 546 को 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया ₹2184। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 8 सम है, परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग ए बॉक्स। परवीन क्या चाहती है कि अब उसके कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है। लाइक द स्ट्रक्चर विद ट्रेपेलियम दैट कवर्स ऑल 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। जैसे हमने कार को कवर नहीं किया होता किसी भी तरपाल वगैरह से, ठीक है। तो कहता अज्यूम कर लो कि उसकी स्टिचिंग जो मार्जिन है वो वेरी स्मॉल है एंड देयरफॉर निग्लिजिबल, उसे निग्लिजिबल कर दिया हुआ है। तो देन हाउ मच ट्रेपेलियम, कितना चाहिए उसे, ठीक है, शेल्टर के लिए, जिसकी हाइट कितनी है 2.5 मीटर, बेस डायमेंशंस कितनी है 4 मीटर एंड 3 मीटर। इट मींस लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट तीनों दिए हुए हैं। तो सिंपल 4 वॉल्स का प्लस टॉप का फॉर्मूला लगा देंगे। 4 वॉल्स का हमें पता ही है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू एच प्लस एल बी। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे एल और बी और एच की, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा उसको ऐड करेंगे। तो ये आ गया उसका आंसर 8 सम का। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 13.1। अब अच्छे से इसकी रिवीजन करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पहले स्टेटमेंट पढ़ा करो, उसे देखा करो कि उसमें क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट 5-6 सम भी जो है इस एक्सरसाइज के, अगर वो भी आप अच्छे से कर लेते हो, बाकी टेंशन नहीं लेते हो इतनी बाकी सम्स की, तब भी एग्ज़ाम में मोस्टली उन्हीं में से जो है वो सम्स आते हैं, है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि सारा चैप्टर जो है एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करो। जो जो आपको इजी लगते हैं आप उतने ही अच्छे से कर लोगे, वो भी आपके लिए काफ़ी है।